अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो वेलकम टू सायरा चैनल। और अगर आप पहले से देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और इस तरह से प्यार शेयर करें मुझसे, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं या लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें पता चलता है कि कितने लोग जो हैं देखना पसंद करेंगे आगे जाके हमें। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो है DIY वीडियो। DIY वीडियो जब होती हैं तो उसका मतलब होता है कि हम घर में से कुछ लेके उसके साथ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। इस तरह की मैंने बेशुमार वीडियोस, फुल फेशियल हो गया या कोकोनट ऑयल वैसलीन के साथ डिफरेंट यूजेस मैंने आपको बताए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने अब तक नहीं देखी हुई ये वाली मेरी वीडियोस तो जाके जरूर चेक करिएगा। आज हम बात करेंगे दही की। दही जितना खाने में फायदेमंद है उतना ही हमारी स्किन के लिए भी है। ये एक वाइटनिंग एजेंट है, आपकी स्किन को ब्राइटर करता है, आपकी स्किन के अंदर निखार पैदा करता है। आपका स्किन अगर डल हो गई है धूप की वजह से या आपका कलर खराब हो गया है तो वो आपके कलर को बहाल करने में भी मदद करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद है। और जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ये 4 मैं आपको डिफरेंट DIY दे रही हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करना चाहें तो एक कंप्लीट फेशियल के तौर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वो किस तरह, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर हम बनाएंगे स्क्रब और 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो अगर 3 स्टेप में आप एक फेशियल अपना कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाह रहे तो डिफरेंट तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपका दिल चाह रहा है स्क्रब करने का तो आप मेरी वीडियो ओपन करेंगे, उसमें से दही वाला स्क्रब निकालेंगे और अपने फेस को अच्छे से स्क्रब कर लेंगे, या मॉइस्चराइजर या मास्क। तो आपको पता चल गया कि आपने क्या देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉइस्चराइजर के साथ। सबसे पहला स्टेप, मॉइस्चराइजर के लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून दही और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून, या तो आप लेमन जूस डाल लें या आप ऑरेंज जूस डाल लें। लेमन जूस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी ऑरेंज जूस, क्योंकि अक्सर जो है लेमन जूस डालने से ये होता है कि स्किन रेड हो जाती है, खारिश करना शुरू कर देती है, चुभन सी महसूस होती है, और आंखों के गिर्द वैसे भी हम लेमन जूस वाली चीज़ें या लेमन जूस जिस चीज़ में डाला हो वो नहीं लगा सकते। आपने अपने फेस पे लगा के अच्छे से इसको एक मसाज देना है। आप 5 to 7 मिनट का मसाज दें, ये मोर देन इनफ है। और उसके बाद आप कॉटन पैड लेके जो है अपने चेहरे को साफ करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब हम कोने खुदरों में, हालांकि मेरा फेस क्लीन था लेकिन जब अच्छे से हम मसाज करते हैं, आपने अपनी गर्दन को भी नहीं भूलना, उसका जब आप देखते हैं कॉटन पैड पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने कहीं ना कहीं से गंदगी निकल ही आती है। तो इससे पता चलता है कि कितने अच्छे से ये हमें डीप क्लीन कर रहा है। अब जो है हम स्क्रब करेंगे, और स्क्रब से पहले मैंने अपना फेस वॉश नहीं किया और आपने भी अपना फेस वॉश नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने अभी लगाई हैं वो आपके फेस को क्लीन करने के साथ साथ जो है आपकी जो स्किन का निखार है उसको उजागर करती है। तो हमने इस चीज़ को उसी तरह रहने देना है और इसके ऊपर स्क्रब करेंगे, क्योंकि स्क्रब के बाद जाहिर सी बात है मैं फेस वॉश करूँगी तो बार बार फेस वॉश करना हर स्टेप के बाद जहाँ आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस तरह आप नुकसान दे रहे होते हैं, इस सेंस में कि आप वो सारी चीज़ें जिसका फ़ायदा आपकी स्किन को हो रहा होता है आप उसको हटा रहे होते हैं। तो इसलिए मैं वॉश नहीं करूँगी और हम चलते हैं स्क्रब करने के लिए। स्क्रब के लिए जो है मैंने लिया है 2 टेबलस्पून दही और साथ में मैंने लिया 1.5 टेबलस्पून राइस पाउडर। अगर आपके पास राइस पाउडर नहीं है तो आप जौ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रब के लिए। आप देख सकते हैं जब मिक्स करने के बाद ये बहुत ही जो है लाइट सा स्क्रब बन गया है, वेरी जेंटल फॉर योर स्किन और वेरी सॉफ्ट जेंटल स्क्रब है। तो आपको चेहरा जो है बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होगा। आप स्क्रबिंग कर रहे होंगे लेकिन साथ साथ आप महसूस करेंगे कि कितना क्रीमी टेक्सचर है, जो कि आटे का मैं आपको थोड़ा नहीं बता सकती, लेकिन अगर वो अच्छे से पिसा हुआ है तो आपको वही फील आएगी जो राइस पाउडर के साथ आएगी। तो अच्छे से आप इसके साथ 10 मिनट का मसाज आप दे लें अपनी स्किन को। उसके बाद आप जो है ठंडे पानी से अपना चेहरा वॉश कर लेंगे। स्क्रब के फ़ौरन बाद ही आप फील करेंगे कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है और साथ साथ ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफ़ेक्ट भी आप महसूस करेंगे, क्योंकि दही के साथ साथ राइस
पाउडर में भी वाइटनिंग एजेंट होते हैं, तो ये आप फ़ौरन फ़ील करेंगे स्क्रब के बाद। अब आती है मास्क की बारी। तो पहला मास्क जो है वो ऑल टाइप स्किन के लिए है, और सेकंड जो है वो आप ऑल टाइप स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा अगर आपके लार्ज पोर्स हैं, और अगर ब्लैकेट्स की प्रॉब्लम है तो वो अच्छे से उसको जो है क्लीन करेगा। बात करते हैं ऑल टाइप स्किन मास्क की, तो वो बड़ा ही मज़ेदार सा मास्क है। उसके लिए आप लेंगे 3 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून आप लेंगे कोको पाउडर। अगर कोको पाउडर जो है आपने टीस्पून से कम ही लेना है, पूरा भर के नहीं लेना है। और 1 टीस्पून आप लेंगे शहद, उसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर गुठलियां सी बन रही हैं, तो अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए आपके दही में। थोड़ी सी मेहनत करके, और इर्द गिर्द आप देखेंगे क्योंकि पाउडर है तो वो ये खुश्कों के साइडों पे लग जाता है, तो आपने अच्छे से देखना है कि पाउडर मिक्स हो गया हमारे दही में। उसके बाद आप ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से जो है अपने चेहरे पे लगा के इसको 15 मिनट तक रखेंगे। मैंने इसको अपनी आँखों के गिर्द भी लगाया है क्योंकि ये कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा लगा रहे हैं तो पहले अपने बाजू पे ट्राई करिएगा आँखों के गिर्द लगाने से पहले। कुछ इस तरह से आपका मास्क ड्राई होगा और उसको आपने फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ये मास्क आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा लास्ट मास्क जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन अगेन ऑल टाइप स्किन के लिए है। वो स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा और आपको एक डीप क्लीन करेगा, क्योंकि मैं आपको भी स्टेप बताऊंगी कैसे, और इस तरह आपके जो ब्लैकेट्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही, जो कि हम लेंगे हाफ अ टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून, और चीनी हम लेंगे 1 टीस्पून, सैंडलवुड पाउडर भी हम लेंगे 1 टीस्पून, और जो हल्दी है हमारी वो मैंने 2 चुटकी ली है तकरीबन, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लेनी है। एंड में जो है वो एक कलर छोड़ जाती है हमारे फेस पे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ली। इस सबको अच्छे से आपने मिक्स करना है और अपने चेहरे पे लगा लेना है। चेहरे पे लगाने के बाद फौरन ही आपने थोड़ा सा अपने जो जोन है जहाँ पे आपको पता है कि आपके ब्लैकहेड्स हैं, जैसे कि चिन हो जाती है, नाक हो जाती है, माथे का एरिया हो जाता है, तो वो आप देख सकते हैं कि मैं उसको मसाज कर रही हूँ। मसाज करके जो है हम उस चीज़ को डीप क्लीन कर रहे हैं, और पोर्स के एरिया को भी मैंने हल्का सा मसाज दिया है। उसके बाद हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, क्योंकि गीला है तो उसको एज इट इज़ सूखने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये आराम से सूख जाएगा क्योंकि पतली सी लेयर है। और उसके बाद जो है आप इसको वॉश करने से पहले एक दफ़ा फिर अच्छा सा एक मसाज देंगे, एंड देन यू विल वॉश। आप खुद फील करेंगे, आप खुद फील करेंगे आपकी स्किन एक बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट महसूस करेंगे, शाइन महसूस करेंगे, और वक्त के साथ साथ आप अपनी चेहरे पे एक निखार देखेंगे। तो जनाब यहाँ ख़त्म होती है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये DIY आपको पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाया है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।